नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में यक्षिणी साधना से संबंधित जानकारी में प्रारंभिक जो जानकारियाँ थी दिया है, उसके आगे की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। यक्षिणी साधना निश्चय ही सौम्य, उग्र दोनों प्रकार की साधनाओं के अंतर्गत आती है। इसकी प्रकृति कुछ यक्षिणी सौम्य होती हैं और कुछ यक्षिणियाँ उग्र होती हैं। यक्षिणी साधना तीनों प्रकार से होती है। राजसिक विधि से भी होती है, तामसिक विधि से भी होती है, सात्विक विधि से भी होती है। साधक अपनी प्रकृति के अनुसार साधना को संपन्न कर सकता है। अब यहाँ पे प्रकृति का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। कुछ साधक होते हैं जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, तो ऐसे साधकों को सात्विक विधि के द्वारा ही यक्षिणी साधना को संपन्न करना चाहिए। जो साधक तामसिक प्रवृत्ति के हैं, जिनका नेचर नजरिया नशा युक्त है, मीट मछली या मदिरा आदि का सेवन करते हैं, तो ऐसे साधक तामसिक विधि द्वारा यक्षिणी साधना को संपन्न कर सकते हैं। और राजसिक विधि से दोनों ही प्रवृत्ति के साधक साधना को संपन्न कर सकते हैं। उनमें थोड़ी सावधानियां बरतनी आवश्यक हो जाती है। साधना को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही करना चाहिए। ऐसा न करने से साधक को नुकसान हो सकता है। जैसे कि आप तामसिक प्रवृत्ति के हैं और अगर आप सात्विक विधि से साधना कर रहे हैं तो आपको पूर्णतया परहेज करना होगा अपनी आदतों से। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यक्षिणी साधना जिस प्रकार अप्सरा साधना में इंद्र की विधिवत पूजा होती है, उनके मंत्रों का जाप होता है, उन्हें प्रसन्न करना होता है, ठीक उसी प्रकार यक्षिणी साधना में साधकों को सर्वप्रथम यक्षराज कुबेर को प्रसन्न करना होता है। उनके मंत्रों का निश्चित संख्या में जाप करना होता है। यक्षराज कुबेर के मंत्र दो प्रकार के हैं, साबर मंत्र भी हैं और वैदिक मंत्र भी हैं। तो साधक अपनी सुविधा अनुसार उनमें से किसी भी मंत्रों का चुनाव कर सकता है। बिना यक्षराज के प्रसन्नता के साधना संपन्न नहीं हो सकती है। इसलिए साधकों को चाहिए कि साधना से पहले यक्षराज कुबेर को प्रसन्न करें। यक्षिणी साधना में गुरु या मार्गदर्शक का होना अति आवश्यक है। यदि आप किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो वो क्षम्य नहीं होता है। यदि गुरु या मार्गदर्शक है तो वह उन गलतियों को संभाल सकता है
और आपकी सुरक्षा कर सकता है। इसलिए गुरु या मार्गदर्शक का होना परम आवश्यक है। जो भी आपकी सामग्रियां उसमें प्रयोग होंगी, पूजन सामग्री और पवित्र होनी चाहिए, पूर्णतः प्राण प्रतिष्ठित और संस्कारिक होना चाहिए। कुछ यक्षिणी की साधना घर से ही संपन्न हो सकती है, जैसे चंद्रबदन, श्रवणबेहा, रतिप्रिया, ये यक्षिणियों की साधनाएं आप अपने निवास स्थान से संपन्न कर सकते हैं। कुछ यक्षिणियों की साधनाएं आप शिवालय या मंदिर से संपन्न कर सकते हैं, और कुछ यक्षिणियों की साधनाएं आपको निर्जन स्थान, किसी तालाब के किनारे करने होते हैं। जो सौम्य यक्षिणी की साधनाएं हैं जो आप अपने निवास स्थान से कर सकते हैं, वहाँ पे अनुष्ठान के स्थान पे गुरु का होना न होना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ध्यान रहे, सिर्फ पूजा स्थान की बात कर रहे हैं। साधना में उसमें भी गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का आदेश अति अनिवार्य है। लेकिन जो साधना घर से बाहर आप करते हैं, किसी तालाब के किनारे या किसी निर्जन स्थान पे, वन जंगल इत्यादि में, वहां पे गुरु का साथ में रहना अति अनिवार्य है।